नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट 2026 ये जो नया साल आने वाला है, ये आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे। तो हम इस रीडिंग में मंथ वाइज एनर्जी लेंगे, हर मंथ की एक एनर्जी पिकअप करेंगे और चेक करेंगे कि हर मंथ में आपकी लव लाइफ की क्या सिचुएशन होने वाली है। तो रीडिंग जो होगी इंटरेस्टिंग होगी, साथ ही जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी ही रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 2026 मंथ वाइज एनर्जी दीजिए, कैसी लव सिचुएशन रहेगी, गाइड करें। 2026 गाइडेंस दीजिए। 2026 मंथ वाइज एनर्जी दीजिए यूनिवर्स, कैसी रहेगी, गाइड करें। Nine of Cups, Page of Swords, January, February, March, 6 of Pentacles, April, the Hermit, May, 7 of Cups, June, Knight of Wands, July, 8 of Cups, August, 5 of Pentacles, September, King of Pentacles, October, 7 of Wands, November, 4 of Swords, December, 5 of Wands। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशि में आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपके पार्टनर की जो भी साइन राशि हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी साइन राशियाँ ऑलरेडी आ चुकी है। तो चलिए चालू करते हैं, जनवरी से चालू करते हैं। लियो, जनवरी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप से काफ़ी सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के प्यार में रहेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रही है। विश फुलफिलमेंट की तरह आप लोग महसूस करेंगे, बहुत प्यार एक दूसरे से महसूस करेंगे। अट्रैक्शन भी बेहद ज़्यादा आप लोग के भीतर रहने वाला है एक दूसरे को ले करके। अगर आप लोग साथ में हैं तो अच्छा समय आप लोग बिताने वाले हैं। इमोशनल और फिजिकल दोनों ही अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला जनवरी मंथ में। फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो फरवरी में कुछ एनालिटिकल मोड में आप रह सकते हैं। आप अपने पार्टनर को स्टॉक करेंगे, आपकी निगाहें अपने पार्टनर के ऊपर रहेंगी। भले ही आप लोग कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, आपके पार्टनर के ऊपर आपकी निगाहें बने रहेंगी लियो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ तो एनालिसिस आप करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, अपने पार्टनर के बिहेवियर को और क्लोजली आप देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें कोई संशय नहीं है, मतलब कोई शंका वाली स्थिति नहीं है, पर और डीपली आप उनसे अटैच्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मॉनिटर ज़्यादा आप करने वाले हैं। मार्च की अगर मैं बात करूँ तो मार्च में सिचुएशन हेल्दी रहेगी। रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बैलेंस रहेंगे। कोई इशू आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप दोनों ही रिलेशनशिप के लिए कमिटेड रहेंगे, आप दोनों ही रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट करके रख रहे हैं। कोई स्टेबिलिटी इश्यूज मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर है भी तो वो खत्म होने वाले हैं। ट्रस्ट इश्यूज जो है अगर, या फिर इक्वल गिव एंड टेक रिलेटेड कोई इश्यूज है तो वो बैलेंस में ही रहने वाले हैं। रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के आप दोनों ही सेटिस्फाइड महसूस करेंगे लियो, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो आप रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी कंटेम्पलेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी गहराई से इस रिश्ते के बारे में आप सोचेंगे। हो सकता है कि इस दौरान आप अपने पार्टनर से उतना कम्युनिकेट ना करें। जहाँ तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितना डीप लेवल में आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही एक नया एहसास आपको हो रहा है, उतना ही इस रिश्ते की गहराई का आपको पता चल रहा है और इसको आप फील कर रहे हैं, इस एनर्जी को आप महसूस कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ बोलने के बजाय
अपने पार्टनर को ज़्यादा कुछ शो करने के बजाय या उनसे भी ज़्यादा कुछ जानने के बजाय आप इस रिश्ते को महसूस करेंगे, फील करेंगे। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो ये भी अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है, इसमें कोई निगेटिविटी मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रही। मई की अगर मैं बात करूँ तो मई में रिश्ते को लेकर के या तो आपके सामने कुछ रास्ते हैं, कुछ डायरेक्शंस हैं, कोई चॉइसेस है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कि किसको आप चूज़ करें ताकि रिलेशनशिप और मजबूत हो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जा सके, इसको फ्यूचर दिया जा सके। तो मल्टीपल पाथ हो सकते हैं आपके सामने, कोई कन्फ्यूजन की स्थिति भी हो सकती है आपके सामने लियो। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो हो सकता है कि बातचीत करने को लेकर के या अपने पार्टनर को अप्रोच करने को लेकर के मल्टीपल रास्ते आपको दिखाई दें, उसमें आप थोड़ा जगल करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे सपने आप देख रहे हैं, पर थोड़ा कंफ्यूज्ड आप रहने वाले हैं। आप में से कोई लियो ऐसा हो सकता है कि उनके पास और ऑप्शन होंगे इस दौरान। कोई लियो की बात कर रहा हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो उन ऑप्शंस के बीच में आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, एक या ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। लव प्रपोजल हो सकते हैं, शादी मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, ऐसी स्थिति देख पा रहा हूँ। जून मंथ की अगर मैं बात करूँ तो जून मंथ में आप काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं लियो। नया उत्साह, नया पैशन, नई उमंग, नई ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। आप अपने पार्टनर को जैसे जीतना चाहेंगे, उनका दिल जीतना चाहेंगे, इतना उनको अपना प्यार दिखाना चाहेंगे, फीलिंग्स दिखाना चाहेंगे, पैशन दिखाना चाहेंगे। अगर पैशन कुछ कम हो गया था रिश्ते में इस दौरान, मतलब शुरू के 5 महीनों में या लास्ट के 1-2 महीनों में, तो ये पैशन फिर से एकदम स्पीड से आएगा, फिर से आप एकदम रिचार्ज महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। अगर आप रिलेशनशिप के लिए कमिटेड नहीं है लियो तो आप थोड़ा इस दौरान जून के मंथ में थोड़ा नॉन कमिटल रह सकते हैं। इन आउट की सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप कमिटेड नहीं है तब की मैं बात करूं। पर अगर कमिटेड हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत बढ़िया एनर्जी निकल करके आई हुई। जुलाई की मैं बात करूं तो रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बातें आपको परेशान करने वाली है। हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन इस दौरान उतने कंप्लीट ना हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से। आपकी एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी और थोड़ा भी इसमें डेविएशन हो जाए आपके पार्टनर के एक्शन में, उनके बिहेवियर में, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इस चीज़ में कोई भी ऐसी बात हो सकती है, तो उससे आप थोड़ा हर्ट महसूस कर सकते हैं। सेंसिटिव आप रहेंगे इस दौरान। तो यहाँ पर मेरी सलाह है कि इतना सेंसिटिव आपको होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पार्टनर को भी स्पेस दीजिए, उनकी भी जिम्मेदारियाँ हो सकती है, उनका भी काम हो सकता है, तो उनको आप स्पेस दीजिए। बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, नहीं तो थोड़ा बहुत आप हर्ट महसूस कर सकते हैं, इमोशनली डाउन महसूस कर सकते हैं। लिए अगस्त की अगर बात करूं तो आप अपने पार्टनर को चेस करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं लियो। रिलेशनशिप में ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी जिससे आपको लगेगा कि कुछ अनस्टेबिलिटी आपको दिखाई देने वाली है। आपको अपने पार्टनर को लेकर के संशय हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति होगी नहीं, पर आपके अंदर इस तरह की फीलिंग रहेगी। तो इसको लेकर के आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को चेस करेंगे, उनके पीछे भागेंगे और एक डाउट जैसा आपके अंदर रहेगा। शक कर सकते हैं आप इस दौरान अपने पार्टनर के ऊपर। पर अगेन मैं बता दूं कि ऐसा कुछ स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही शक करने लायक स्थिति, पर आपके अंदर इस तरह की फीलिंग डेफिनेटली डेवलप होगी। इस दौरान थोड़ा आपको अपने पार्टनर के साथ में लड़ाई झगड़े से बचना है, कहा सुनी से बचना है, अननेसेसरी वाद विवाद नहीं करना है। साथ ही साथ इस दौरान आप किसी को पैसा रुपया उधार मत दें, किसी की आर्थिक सहायता ना करें, नहीं तो इसमें आपको लॉस हो सकता है लियो। यहाँ पर थोड़ा आपको संभल करके रहने की आवश्यकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। सितंबर आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। सितंबर मंथ में आप अपने पार्टनर से बेहद डीप कनेक्शन महसूस करेंगे, अपनी फैमिली की तरह आप उनको मानेंगे। आप और उनके बीच में एक फैमिली जैसा बॉन्ड डेफिनेटली इस दौरान रहने वाला है। हो सकता है कि इस दौरान आप लोग की मैरिज हो जाए। तो काफ़ी केयरिंग, काफ़ी उदार आप अपने पार्टनर के लिए रहेंगे, उनको आप मोटिवेट करेंगे, आप उनसे डीप लव करेंगे। हो सकता है कि आप उनको इतना ज़्यादा डिस्क्लोज ना करें, अपना प्यार ओपनली ना दिखाएं, पर बेहद अंदर से आप उनसे अटैच रहेंगे, बेहद प्यार उनसे महसूस करेंगे। तो काफ़ी अच्छा समय बिताते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं इस दौरान इन द मंथ ऑफ सितंबर। एक अनसीन बॉन्ड आप लोग के बीच में रहेगा, एकदम डीप बॉन्ड, उसको आप गहराई से महसूस करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। फ्रेंड्स, अगर बाहर से आपको कुछ नॉइस आ रही होगी तो इसको इग्नोर करिएगा। बाहर में कुछ काम चल रहा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, इसके कारण से।
अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर में आप रिलेशनशिप के लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे लियो। आप इस रिश्ते को हर बाहरी व्यक्ति से बचाना चाहेंगे, उसके लिए आप एक्शन मोड में भी रह सकते हैं। प्रोटेक्ट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने पार्टनर का साइड लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई इश्यूज आप लोग रिलेशनशिप में है तो उससे आप रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे, तो प्रोटेक्टिव रहते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे लियो। अगर आपके पार्टनर इस दौरान आपको कुछ ब्लेम करते हैं तो उससे आप खुद की भी प्रोटेक्शन करेंगे, पर डेडिकेशन आपका इस रिलेशनशिप के प्रति काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। नवंबर की अगर हम बात करूं तो नवंबर में थोड़ा आप एक टेम्पररी पॉज ले रहे हैं। कुछ इश्यूज जो आप लोग रिलेशनशिप में है उसको आप हील होने देना चाहते हैं। आप खुद भी थोड़ा समय ले रहे हैं, अपने पार्टनर को भी समय दे रहे हैं। पहले की अगर कुछ निगेटिविटी थी तो उसको आप रिलीज कर रहे हैं, उसको लेट गो कर रहे हैं और एक फिर से अच्छी एनर्जी में आप आना चाहते हैं, फिर से खुद को रिचार्ज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। दिसंबर मंथ में थोड़ा आपको फिर से बच के रहना है। हो सकता है कि इस दौरान आप लोग के बीच में कहा सुनी हो जाए, कुछ बहस हो जाए, कंपटीशन जैसा हो जाए, छोटी बात बड़ी बन जाए, तो इन चीज़ों से थोड़ा आपको बच करके रहने की आवश्यकता है दिसंबर में। एक्सटर्नल लोगों को बिल्कुल भी आप लोग रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की अनुमति आपको नहीं देना है, नहीं तो सिचुएशन खराब हो सकती है। बाहरी कोई भी लोग हो सकते हैं, घर परिवार वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। जो बात है आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए, क्लियर कम्युनिकेट कर लीजिए। सेम पेज पर आप लोगों को रहने की आवश्यकता है। बात एस्केलेट हो सकती है दिसंबर मंथ में, इससे थोड़ा आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। तो 2 मंथ स्पेशली निकल करके आए हैं, थोड़ा उसमें आपको बच करके रहने की आवश्यकता है लियो। एक तो मैंने आपको कहा दिसंबर और एक था अगस्त। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में जो 2026 में रहने वाली है वो ओवरऑल एनर्जी मुझे ठीक दिखाई दे रही, अच्छी दिखाई दे रही। अब अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो कौन सा मंथ आप लोग के लिए अच्छा रहेगा जिसमें आप लोग का यूनियन हो सकता है? ऐसे कौन से मंथ है जिसमें योग बन रहे हैं? बता देता हूँ आपको। ये है जनवरी, मार्च, जून, सितंबर, ये मंथ निकल करके आए हुए हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में शादी करना चाहते हैं इस साल 2026 में, तो जो योग जो बन रहे हैं, जो अच्छा मंथ रहने वाला है वो है जनवरी और सितंबर। 2 मंथ निकल करके आए हुए हैं। तो लियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।